हेलो दोस्तों, मैं कौशल किशोर वर्मा मैथ स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने परसेंटेज के दो पार्ट पढ़ाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसके आगे तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन आपको अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलता है। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे साफ साफ उसने कहा है कि 25% की कमी हुई है। मतलब अगर बचत देखी जाए, आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने कहा कि ऐसा है बहन जी, आप पैसा मत ले जाओ, जितना पैसा आपका ये 25% देखिए जो बच रहा है, 25 चक्कू 100, ये 6 चौक 24 60 रुपये, जो 60 रुपये ये बच रहा है, आप इसको ले मत जाओ, ऐसा करो 2 केजी सेव हमसे ज़्यादा ले लो। इसका मतलब है कि 2 केजी सेव हमको 60 रुपये में मिल रहे हैं, तो मूल्य आप ऐसे लिख सकते हैं, घटा मूल्य प्रति केजी कितना हो जाएगा, 60 रुपये में 2 केजी कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ठीक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता बढ़ा मूल्य, बढ़ा मतलब जब ज़्यादा था, या पुराना मूल्य, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि बढ़ा मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं, देखिए साफ साफ बोल रहा है कि 25% की कमी हुई है। अगर 25 कम कर देंगे तो प्राइस 75% बचेगा। तो नया वाला प्राइस 75% है। कितने रुपए है 75%? 30 रुपये के बराबर। वैसे तो डायरेक्ट लिखा जाता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 75/30/75, और 100% कितना हो जाएगा पुराना मूल्य, 30/75 × 100। ये कट जाएगा 25 चक्कू 100, 25 × 75, ये 3 दाम 10, 40 रुपये प्रति केजी। ठीक, इसी में और भी कई चीज पूछ सकता था कि पहले कितनी मात्रा मिलती थी या अब कितनी मात्रा मिलती है। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि अब कितनी मात्रा मिलती है, तो अब मात्रा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 30 रुपया प्राइस है तो 240 रुपये में देख लो कितना मिल जाएगी। तो अगर अब मात्रा निकालें तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये में 30 के हिसाब से देख लो, कट के कितना आ गया, 8 केजी। पुरानी मात्रा पूछे, पहले कितना मिलता था, पुरानी मात्रा, तो 240 में 40 के हिसाब से देख लो कितना आ जाएगा, 6 केजी। या इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, जब हमें यहीं से आ जाएगा, 8 केजी पुरानी मात्रा नहीं अब मिल रही है और 2 केजी बढ़ा के मिल रही है, इसका मतलब पहले कितना मिलता होगा, 6 केजी। तो आपको ये चीज मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपका पार्ट यहां से हटा के इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट कर सकते थे, पुरानी मात्रा, प्राइस निकालने की जरूरत नहीं। पुरानी मात्रा कितना हो जाएगा, 8 केजी अब मिल रही है, लेकिन 2 ज्यादा मिल रही है, तो 2 घटा दीजिए ज्यादा वाली, तो कितना हो जाएगी, 6 केजी। प्राइस निकालना है तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, पुराना मूल्य 6 केजी मिल रहा है तो 240 के हिसाब से। लेकिन क्या है कि अगर प्राइस पूछता है तब तो ये सही है, अगर मात्रा पूछता तो पहले ये निकालते, उसके बाद ये निकालते, 8 केजी मिलता प्राइस। ठीक, लेकिन अगर केवल मात्रा पूछता है, प्राइस पूछे तब तो ये ठीक है, आप ऐसे करिए। लेकिन अगर केवल मात्रा निकालने के लिए पूछता है
तो आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे? साहब क्वेश्चन में कह रहा है 25%, तो आप 25% के बराबर लिख दीजिए। यही जो कमी है उसी की वजह से तो 2 kg मिल रहा है, उसी के बराबर कर दीजिए। तो 100% कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो इधर उधर, तो 100 हो जाएगा ये। तो एक तरफ गुणा करने के बजाय दोनों तरफ की जाती है, तो कितना हो जाएगा? 2 ये 4 मतलब बराबर 8 kg। पुरानी मात्रा पूछे तो पुरानी ये तो अब की हो जाएगी। अब मात्रा, पुरानी मात्रा पूछे तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है 2 kg ज्यादा बढ़ा के, इसका मतलब 2 हटा दो जो ज्यादा मिल रही है, तो कितना हो जाएगा? 6 kg। यहां से प्राइस भी आ जाएगा आसानी से। प्राइस अगर पूछता तो अब प्राइस 8 kg मिल रहा है, आप यहां से भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब मूल्य प्रति केजी 240 में 8 kg मिल रहा है, तो कितना कट के आ गया? 30 रुपए। पुराना मूल्य पूछता है, यहीं से पुराना मूल्य निकाल लीजिए। 75% वो सब करने की जरूरत नहीं है। 240 में कितना मिलता था? कितना आ गया? 40 रुपए। तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट मेथड है। अगर प्राइस पूछे तो आप उसको कर लीजिए, अगर क्वांटिटी पूछता है, मात्रा पूछता है, तो आप यहां से निकाल लीजिए और यहीं से आपका प्राइस भी निकल आएगा। आप चाहे उधर से करना चाहो, जो पहले मेथड बताया उससे करना चाहो, या इससे करना चाहो। ठीक, एक और मेथड बता रहे हैं जो अक्सर टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, जैसे आपकी इच्छा। वो ये कहते हैं कि प्रतिशत का रेशियो, प्रतिशत का रेशियो पहले 100% था, अब कितना है? 75। तो कट के कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है। तो देखिए, हमने बताया कि जब मूल्य बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, और अगर मूल्य घटता बढ़ता तो क्वांटिटी कम मिलती। इसका मतलब है कि ये मूल्य का रेशियो है, तो जो मात्रा का अनुपात हो जाएगा, एक क्वेश्चन में खाली लिख के समझाया दे रहे हैं, मात्रा का अनुपात जस्ट इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब पहले अगर 3 मिलती थी तो अब कितनी मिलेगी? 4। कितना ज्यादा देखिए मिलता है। रेशियो में देखा जाए तो 1 मिल रहा ज्यादा, वही कितने के बराबर है? 2 kg के बराबर। ठीक, तो यहीं से आप क्वांटिटी मात्रा निकाल सकते कि नहीं? पहले मात्रा कितना मान है? 3। 1 2 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 6 kg। अब मात्रा 1 रेशियो कितने के बराबर है, और 4 कितने के बराबर हो जाएगा? यहीं से आप प्राइस निकालना चाहो, पहले मात्रा 6 kg मिलती थी 240 में, तो 6 से भाग कर दो 40 रुपए। अब 8 kg मिल रहा है, तो कितने से भाग कर दो? 8 से भाग कर दो, वो भी निकल आएगा। लेकिन इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, हमने जो डायरेक्ट बताया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मात्रा का उल्टा रेशियो क्या करें, कैसे? फिलहाल बताए दे रहे, पहले 100 मिलता था, 25 कम हो गया, तो 100 25 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। क्वांटिटी इसकी उल्टा मिलेगी, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो रेट का क्वांटिटी कम मिलती है, और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज्यादा, मतलब उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब है प्राइस का जस्ट उल्टा क्वांटिटी मिलेगी, तो मात्रा का अनुपात फिर कितना हो जाएगा? उल्टा कर तो 3/4। पहले अगर 3 मिलता था तो अब कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। कितना ज्यादा मिल रहा है?
लेकिन अगर रेशियो में देखें तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 1, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 kg के बराबर। तो पहले मात्रा 3 मिलती थी, तो 3 कितने के बराबर हो जाए, 1 अगर 2 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर, 6 के बराबर हो जाएगा। 1 अगर 2 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। तो अब मात्रा कितनी मिलेगी, 8 kg। या आप यहीं से निकाल सकते थे, 6 में 2 जोड़ देते। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अब हम डायरेक्ट आपको सारे क्वेश्चन इसके आगे कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब प्राइस घटा है, पहले कितनी मिलती थी। ठीक, मूल्य नहीं, क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलती थी। ठीक है, वो ऑप्शन में दिया होगा क्या है। तो साफ साफ कह रहा है 33/1/3 का मतलब होता है कितने के बराबर, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं ज्यादा मिल रही है, 4 वस्तुएं मिल रही हैं, तो 4 वस्तु के बराबर कर दीजिए। ठीक, रुपए से कोई प्राइस नहीं पूछा है, 1 रुपए में 4, 1 रुपए में 5 ऐसे करके ऑप्शन में दिया होगा। ठीक, तो इसको हम लोग 100/3 लिखते हैं कि नहीं, 33 या 99 100, तो ये 4 वस्तु के बराबर। और अगर 100% निकालेंगे तो 3 इधर गुणा कर देंगे आके कि नहीं, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 4 गुणे 3 इधर आ जाएगा। अभी लिख रहे हैं, बाकी लिखा नहीं जाता है, 4 वस्तु के बराबर कुछ भी। ठीक, ये अब मात्रा है कितनी, 1 रुपए में 12 वस्तु। ये तो अब निकला है ना, तो पूछ रहा पहले, लिखा है ना घटने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घटने से पहले आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, 4 ज्यादा मिल रही थी, उन्हीं 4 को घटा दीजिए। तो 12 में से 4 घटा दीजिए, कितनी मिलेंगी, 8। तो घटने से पहले का मूल्य, पहले की वस्तु पहले देख लो, ऐसे बाद में लिख लेना। 12 में से 4 घटा दो, 8 वस्तुएं, तो 1 रुपए की कितनी हो जाएगी, 1 रुपए की, यही आपको ऑप्शन मिलेगा, 8 रुपए की 8 वस्तु, 1 रुपए की 8 वस्तु। इसमें अगर सिंपली वस्तु पूछता तो अब 12 मिल रही है, पहले कितनी मिलती, 8, तो ऐसे ऑप्शन मिलता। और अगर 1 रुपए की बात की है तो 1 रुपए की अब 12 मिल रही है और पहले मिलती है 1 रुपए की 8। चलिए, ये तो कम करने वाला। ज्यादा करने वाला भी क्वेश्चन आता है, ज्यादा करने वाला, इससे अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 100 रुपए में 2 वस्तुएं कम मिलती है। वृद्धि होगी तो वस्तुएं कम मिलेंगी कि नहीं, तो पुराना मूल्य या घटा मूल्य। घटा मूल्य इसलिए इसमें उल्टा लिखा गया है कि पहले तो कम प्राइस था ना, बाद में बढ़ा होगा, इसलिए पुराना मूल्य या घटा मूल्य। नया मूल्य या बढ़ा मूल्य, नया मूल्य या बढ़ा मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमने बताया है कि 20% कितने के बराबर कर दीजिए, 2 वस्तु के बराबर। 100 कितनी मिल जाएगी, 5 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 5 से इधर भी गुणा कर दो, बराबर 10 वस्तु। ठीक, ये तो अब है। पुरानी मात्रा कितनी हो जाएगी, कहा 2 वस्तुएं कम मिलती हैं, इसका मतलब पुरानी मात्रा 10 में 2 ज्यादा मिलती होंगी, कितनी हो जाएंगी, 12 वस्तु।
अगर इन्हीं का प्राइस पूछा है आपसे तो कैसे प्राइस निकालेंगे? पुराना मूल्य कितना? 100 रुपए में 10 मिलती थी, 10 रुपए। नया मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए में पुरानी 12 मिलती थी, सॉरी, ठीक, 12 मिलती थी। 12 × 96, 8 सही 1/3 रुपया। वो पॉइंटों में, आप पॉइंटों में पूछ सकते हैं। पुरानी मात्रा तो 12 मिलती थी और नया मूल्य तो नई अब 10 वस्तुएं मिलती हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 10 रुपए। ठीक है, आपको ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी रेशियो फेशियो वाला जो करते हैं वो सब आपको कंफ्यूज कर देगा, क्वांटिटी का उल्टा करिए। सीधे कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट बोले उसी के बराबर कर दो, चाहे कम बोले या ज्यादा बोले, प्रश्नानुसार आपको देखना है। तो 20% 2 वस्तु के बराबर होगा, 100% कितनी हो जाएगी? 2 × 5 कितनी? 10 वस्तु के बराबर। अब मिल रही हैं, पहले ज्यादा मिलती होंगी ना, तभी तो अब 2 कम मिली हैं। तो कहा कि 2 वस्तुएं कम मिल रही, इसका मतलब पहले ज्यादा मिलती होंगी, तो 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएंगी? 12 वस्तुएं। अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य अगर पूछता है आपसे तो कितना हो जाएगा? पुराना मूल्य 12 चीजें मिलती थी 100 में, तो 12 से भाग कर दीजिए, 8 से 1/3। ही हमने काटा नहीं, डायरेक्ट काट के देख लेना। अब 10 मिल रही हैं, तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए में 10 चीजें, तो भाग कर दीजिए 100 को 10 से, कितना हो जाएगा? 10 रुपए। हमें लगता है इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके आगे भी जितने क्वेश्चन हमको मिलेंगे वो सब कराते जाएंगे और भी करा देंगे। लेकिन अभी पहले धीरे धीरे पहले बेसिक अपने आप आगे कर दिएगा, फिर तब तक आगे का बेसिक और बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त कर 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 30% अंक मिले, अगर उसको 5 नंबर और मिलते तो पास हो जाता। फिर लिखा है एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब 40% मिले, इसका मतलब है उसके 10 ज्यादा मिले हैं, उसको 10 ज्यादा हो गए, 40% मिलने पर उसके 10 नंबर ज्यादा हो गए। ठीक है, तो कह रहा कि तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब कम से कम नंबर कितने चाहिए थे। ठीक, जो जैसे अगर आप 30%, ठीक, तो अब देखिए जो फेल हुआ है उसको 5 नंबर दे दीजिए और जो पास हुआ है उसके 5 नंबर ले लीजिए, तभी तो बराबरी होगी। जैसे मैं हूं, मैं 30% नंबर पाया, क्योंकि अभी हमारे 5 नंबर कम रह गए, तो 5 नंबर हमको दे दीजिए, हम जस्ट पास हो जाएंगे। दूसरा वाला 40% नंबर पाया है, उसको 10 नंबर ज्यादा पास होने से भी ज्यादा है, इसका मतलब उसको केवल अगर पास कराना है तो जो ज्यादा नंबर पाए उनको निकाल दीजिए। तो इसका सीधा सिंपल कैसे है, 30% जो नंबर पाया है उसको 5 दे दीजिए, तभी तो पास होगा। और जो ज्यादा पाया है उसके 10 नंबर ले लीजिए, ये दोगा। तो परसेंट एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये 5 इधर आके जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 30 उधर घट जाएगा जाके 10। इसका मतलब है कि 10% बराबर कितना हो गया? 15 नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे जवाब देना है। अगर पूर्णांक पूछता, ठीक, तो पूर्णांक निकाल लेते, लेकिन पूर्णांक की जरूरत नहीं। हमसे कहा गया है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक होने के लिए कितना? 30% और प्लस 5 नंबर, ये तो है। तो 10% बराबर कितना हो गया? तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दो, 45 अंक। अतः पास होने के
लिए न्यूनतम अंक पैतालीस, या आप ऐसे लिख लो 30% प्लस 5। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, 30% की वैल्यू जाए 45 प्लस 5 बराबर कितना, 50 अंक चाहिए कम से कम पास होने के लिए। ठीक, 30% फिर भी फेल हो गया था तो 5 नंबर और लिखा ना, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 5 नंबर और दो तभी तो पास होगा। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, 40% की वैल्यू निकाल के और फिर 10 घटाने पड़ेंगे क्योंकि उसको ज्यादा मिले। तो अगर 10% बराबर कितना है 15 नंबर, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 60 नंबर हो जाएगा। लेकिन 60 नंबर तो 10 नंबर ज्यादा हो रहे हैं, तो कितना, 10 घटा दो 60 में से 10, तो कितना आ जाएगा 50। ठीक, लेकिन अगर पूर्णांक पूछा होता तो इतना करने की जरूरत ही नहीं। तो आप कैसे करते पूर्णांक के लिए, पूर्णांक अगर पूछा होता, फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम समझा दे रहे हैं इसी में। पूर्णांक पूछा होता, पूर्णांक का मतलब होता है 100%, तो 100% की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 15 से दोनों तरफ गुणा कर दो, एक ही लाइन में आंसर 150। ये तो अभी समझाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि न्यूनतम अंक पूछा है, न्यूनतम प्रतिशत पूछता, तब न्यूनतम प्रतिशत भी तो पूछ सकता था। तो न्यूनतम प्रतिशत अगर पूछता, ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन 100% और प्लस ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तरीका ये भी है कि 100% निकालो और फिर 30% प्लस 50 की वैल्यू 150 पर निकाल दो। लेकिन क्या जरूरत है, कितने अंक जरूरत है, 5 अंक। 5 अंक को प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो कैसे, देखिए 15 अंक कितने के बराबर हैं, तो 5 अंक कितने के बराबर हो जाएगा, 3 से यहां भाग कर दो, तो 5 अंक कितने के बराबर हो जाएगा, 10/3। इसको कितना लिख सकते हैं, 3 से 1/3, सॉरी। ठीक, तो न्यूनतम प्रतिशत 30 प्लस 3 से 1/3, तो जुड़ के कितना हो गया, 33 सही 1/3%। जोड़ दीजिए बस, केवल 3%, 5 अंक की वैल्यू 3 से 1/3% के बराबर है। 30% तो पहले जरूरत था, जो फेल हो रहा था 5 नंबर से उसको और जोड़ दीजिए 3 से 1/3%, तब ऐसे निकलता है। आपको पूरा निकालने, पूर्णांक पूछता तो केवल वैसे निकालते हैं, और अगर प्रतिशत पूछा है तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में और समझा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए, इसमें अंक नहीं पूछा है, इसमें प्रतिशत पूछा है। तो देखिए वही 30% वाला फेल हो गया, उसको 108 नंबर दे दीजिए। ठीक, जो 52% पाया है उसने 24 ज्यादा पाए तो उसको घटा दीजिए। ठीक, 52% में से 24 घटा दीजिए, ये 24 इधर जुड़ जाएगा कि कितना हो जाएगा 132, और ये 30 उधर जाके घट जाएगा। 52 में से कितना, 30, 52 में से 52% में से 30%। ठीक, तो 22% कितने के बराबर हो जाएगा, 132। ठीक, ये इतना बेकार था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये नहीं लिखो, वो पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने पूरा समझाने के लिए बताया था, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, इतना टाइम लिखने की जरूरत नहीं। आप ऐसे देखिए 30% ये
सॉरी 30% ये, दूसरा पाया है 52, तो कितने परसेंट का अंतर है? 22% का अंतर है। चलिए अंकों में देखें, ये 108 अंक कम रह गया है, ये पीछे है, और दूसरा वाला 24 अंक ज्यादा है, तो अंतर ज्यादा जुड़ के आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब है 108 और प्लस 24 जोड़ के 132 का डिफरेंस है। तो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं आप 22% बराबर 132। और देखिए हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने अंक हैं, हम तो सीधे वैल्यूज कितने अंक की निकाल लें, 24 अंक के निकाल लें बस, और कुछ नहीं। उतना 52 में से घटा दीजिए, 108 की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो सीधा जो छोटी वैल्यूज होती है उसकी वैल्यूज। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 132/22, ये कट गया 6 अंक अगर 1% के बराबर है तो 24 अंक कितने के बराबर हो जाएंगे? 4 गुणे 1 बराबर 4%। भाई 1% 6 अंक के बराबर है, हमने इधर उल्टा लिख दिया है। तो 6 अंक 1% के बराबर है, तो 24 अंक 4 से गुणा कर दो, तो कितने 4% के बराबर हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि 4% ज्यादा पाए, या ये कह सकते हैं कि 24 अंक ज्यादा पाए हैं। तो सीधा 52 में से घटा दीजिए, न्यूनतम प्रतिशत अंक 52 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 48%। ठीक है। और अगर अंक पूछता तो 30% की वैल्यूज निकाल के 108 जोड़ देते। आप उधर से भी निकाल सकते हैं 108 की वैल्यूज निकाल कर। कैसे? देखिए दूसरा मेथड, आप यही सोच रहे होंगे कि उधर से कैसे। चलिए 6 अंक बराबर हैं 1% के, तो 108 का मतलब है कि 18 से गुणा कर देंगे कि नहीं दोनों तरफ। तो 108 अंक कितने के बराबर हो जाएंगे? 18 से गुणा कर दो, 18%। तो 30 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा न्यूनतम प्रतिशत? 30 + 18 बराबर 48%। ठीक। लेकिन हम तो ये बताते हैं कि जिधर कम नंबर का हो, दिया हो, उसकी तरफ से कैलकुलेट कर लो, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। एक कम पाया और एक ज्यादा पाया। पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए अब ये सब कोई कम ज्यादा वाला नहीं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 30 और 42 का अंतर कितना हो गया बताओ? 12% हो जाएगा अंतर कि नहीं? एक को 45 कम मिले और एक को 45 ज्यादा है, तो अंतर कितना का आ गया? 90। तो 12% 90 अंक के बराबर है, तो 1% की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 90/12। पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक कितना होता है? 4 तिया 25, कितना? 30, गुणा होके कितना आ जाएगा? 25 तिया 75, 750। पूर्णांक पूछा होता तो 750 अगर केवल ये पूछता न्यूनतम अंक, तो पूर्णांक निकालने की क्या जरूरत थी? पूर्णांक की क्या जरूरत थी? सीधे कितना निकालते? 30% और प्लस 45 अंक। अगर केवल न्यूनतम पूछा होता तो पूर्णांक निकालने की जरूरत नहीं, पूर्णांक से भी निकाल सकते हैं। अगर न्यूनतम अंक पूछा होता, केवल एक क्वेश्चन, वहां डबल थोड़े पूछेगा, वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना। तो न्यूनतम अंक कैसे हो जाएगा? 1% कितने के बराबर है?
92 के, तो कितना 45, या आप ये कह सकते हैं कि 12% बराबर, अच्छा आप यहां से ऐसे लिखिए 12% की वैल्यूज 90 के बराबर है, ठीक। तो 45 की कितने के बराबर होती, 6% के बराबर होती कि नहीं। इसका मतलब आप इसे सीधा लिख देते 90 अंक 45 के बराबर है। अच्छा दूसरे आप पूर्णांक चाहिए ना, प्रतिशत तो पूछा नहीं है, तो प्रतिशत की जरूरत नहीं है। आप 45 अंक, न्यूनतम अंक आप ऐसे निकाल दो डायरेक्ट, न्यूनतम अंक 30% की वैल्यू निकाल लो। 30% कितने के बराबर हो जाएगा, 90/12 गुणे 30, ठीक। ये 3 चक्कू 12, ये 10 हो गया, ये कट गया 2, ये 5 हो गया, और ये कट जाएगा 45। 45 पंचे कितना होता है, 225, ठीक। लेकिन ये तो 30% के बराबर है, अभी कितने कम रह गए, 45 अंक। तो न्यूनतम अंक जो हो जाएगा 225 प्लस 45 बराबर 270 अंक, ठीक है। न्यूनतम अंक पूछता तो 30% की वैल्यू निकाल लो प्लस 45 और जोड़ दो, ठीक। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूर्णांक पूछता तो ऐसे करते, ठीक। अगर न्यूनतम प्रतिशत पूछा होता, न्यूनतम प्रतिशत जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूनतम प्रतिशत पूछता, अगर इस क्वेश्चन में पूछता न्यूनतम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम प्रतिशत कैसे निकालते, शुरू से कैलकुलेट करना बता रहे हैं। कितना, 12% बराबर 90 अंक, ठीक। कितना, 45 अंक कम है, तो 45% के बराबर, इसका मतलब है कि 90 अंक 12% के बराबर हैं, तो 45 कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 से भाग कर दो, इधर भी 6% के बराबर, ठीक। तो न्यूनतम प्रतिशत कितना हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत 30 वो, ठीक। और जो 45 नंबर थे उनको परसेंट में चेंज कर लिया, कितने हो गए 6, तो कितना हो गया 36%, ठीक। लेकिन एग्जाम में ये तब किया जाता है जब 45 उधर बोलता और इधर कहीं 50 बोल देता, अलग अलग। लेकिन अगर बोलता है 45 कम 45 ज्यादा, या 20 कम 20 ज्यादा, बराबर बराबर बोलता है, और अगर न्यूनतम प्रतिशत पूछा जाता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक लाइन में है, न्यूनतम प्रतिशत 30 और 42 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता, 72/2 कट के कितना आ जाता, 36%। ये सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये किस में होगा, जब 20% कम या 20% ज्यादा, 20 नंबर या 45 नंबर कम या 45 नंबर ज्यादा। अगर ऐसे क्वेश्चन में बोल देता 45 अंक कम और 30 अंक ज्यादा, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक, 42%, ठीक। लेकिन अगर बोलता 45 अंक कम और 45 अंक ज्यादा, मतलब बराबर बराबर बोला है और न्यूनतम प्रतिशत पूछे, तो सीधा एक लाइन में आंसर, दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, बस सीधा आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपको 2 चीजों से आज मैंने समझाया है, एक तो मूल्य वाला कम और ज्यादा, और एक अंक वाला।
इसके आगे के अगले वीडियो में हम पूरा बताते जाएंगे, धीरे करके थोड़ा थोड़ा समझा के सारे वीडियो डाल देंगे। और आपको पूरा मैथ कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिक से और जितने भी संभावित तरीके हैं, शॉर्ट मेथड, बेसिक भी बताते हैं और शॉर्ट भी बताएंगे सब पूरा, कि आपको एग्जाम में कैसे करना। जैसे हमने इसमें बताया कि आपको एग्जाम में सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों पर जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए। ऐसे ही हम पूरा आपको मैथ पूरी डिटेल पढ़ाते जाएंगे। और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।